लगता है सत्य जैसा, सत्य नहीं है संसार। भगवान बहुत बढ़िया उद्धव जी को एक 11वें स्कंद बताते हैं संसार की स्थिति कि जैसे एक जलता हुआ कोई लुकाट ले, है ना, लकड़ी जलती हुई, और उसे खूब तेजी से घुमाओ। कभी कभी देखा जाता है विवाह शादियों में चरखी चलाई जाती है, आतिशबाजी होती है, इसमें घूमने वाली चरखी होती है बहुत तेज से। वो इतनी तेजी से घूमती, इतना तेजी से, ऐसा लगता है मुन पूरा आग का ही गोला है। होता ना, होता है? क्यों लगता है? वो इतने तेजी से बदल घूम रहा है उसको जाकर। अभी तुम देख ले लुकाट ले और खूब तेजी से घुमाओ उसको, तो पूरा लगता है आग का ही गोला है, तो इतनी तेजी से घूम रहा है, जबकि आग का गोला नहीं है। तो ठीक इसी तरह संसार इतनी तेजी से बदल रहा है। आप बता सकते किस समय नाखून बढ़ते आपके, रोंगटे निकलते, बाल बढ़ते शरीर के, किस मिनट में आपको बालपन चला गया? बताइए, किस घड़ी, किस घंटा, किस मिनट में? बताओ, कोई हो बताने वाला? इतना है, हाँ गया है, बालपन चला गया, इतना पता हो गया कर। सब तुम्हारी आंखों सामने हो रहा है सब। ये सूक्ष्म काल की गति है। सूक्ष्म काल और स्थूल काल, ये दो प्रकार का मतलब काल की गणना होती जाकर, है ना। तो जगत कैसे है बता दें? कृष्ण से पृथक देखना जगत को स्वप्न के समान है। ये भगवान की स्वप्न से ही जगत की सृष्टि हुई जाकर के। हम तो स्वप्न ही देखने आए यहाँ पर, हम राजा बन जाएंगे जाकर, हम ऐसे बन जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जाकर के, और बनते तब तक काल उठा नहीं चला जाता। उमा कहो में अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी जगत परिवर्तनशील नाशवान है सब जाकर। तो इसी प्रकार स्वप्न में वास्तविक नहीं होती, लेकिन हमें कष्ट दिया जाता है स्वप्न में, होता ना, वहां कष्ट मिलता है स्वप्न में, भयंकर सांप देख रहे, जल देख रहे, मैं वहां गिर गया दीवार से। तो ठीक इसी तरह से संसार है। रात में स्वप्न देखता है, फिर दिन में भी स्वप्न देखता है, आगे चल के मैं ऐसा कर लूंगा, आगे चल के मैं इतना योजना बना लूंगा, ये स्वप्न देखता रहता है ना। और पता नहीं किसी समय भी ध्वस्त हो सकते हैं, उठा लिए जाते हैं अचानक। और संसार के स्वप्न रहते गए, शरीर छूट गया, अधूरी रह गई वासना, लौट के संसार में फिर आ जाओ, है ना। प्रभुपाद कहते थे बड़ी बड़ी इंजीनियर होते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, और तो इच्छा तो बनी ही रहती संसारी कार्य करने के, और शरीर छूट गया, है ना। तो अगले जन्म में जाके एक चिड़िया होती, बया नाम की चिड़िया होती, जंगल में बड़ा बढ़िया डिजाइनदार एक घोंसला बनाती जाकर, कितनी हवा चलती रहे, हमने देखा है जंगलों में, वो गिर नहीं सकते जाकर के। जी सब वही इंजीनियर हैं, इनका अधूरी रह गई, वापस फिर वही डिजाइन बनाते जाकर सब जाकर। तो संसार में जो प्रमत्त बने रहते हैं, भगवान मुचकुंद कहते हैं श्री कृष्ण की प्रार्थना में, भगवान दर्शन दिया गुफा में, काले वन से जब भगवान भाग रहे, लीला कर रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है कि भगवान वास्तव में डर से भाग रहे सब जाकर, है ना। तो वहां फिर काले वन को भस्म हुआ, फिर राजा मुचकुंद को भगवान दर्शन दिया। मुचकुंद ने मांगा था, देखिए कैसे कैसे बलवान होते हैं इस पृथ्वी, अपने स्वर्ग लोक में देवताओं के लिए युद्ध करने गए थे, यहां से गए थे जाकर, ऐसे ऐसे देखो तब पुरुष होते थे। उन्होंने फिर मांगा था कि हम शो में हमें कोई जगाए नहीं, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने नींद मांगी, तो सो रहे थे उस गुफा में, है ना। तो भगवान, मृत्यु तो उसकी वहीं होनी थी ना, काले वन की, तो वहां ले गए थे भगवान। मुचकुंद को, सोते हुए को उसने छेड़ दिया जाकर,
अच्छा, डर की वजह से यहाँ सो रहे। श्री कृष्ण को समझा उसने, ठोकर मारी पैर की, मुझको जग के उन्होंने कुछ नहीं, आंख है एकदम से जैसे होता है ना कोई कच्ची नहीं किसी को जगा दे, भस्म हो गया अपने आप ही, है ना। तो काल दंड गए काहू न मारा, हरय धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को लाठी लेके थोड़ा मारने आता है, बुद्धि हरण करता है, वहां पहुंचा देता जाकर सब। तो उसमें बहुत बढ़िया प्रार्थना किया, काफी बातें कही उसमें। एक श्लोक बहुत बढ़िया मतलब बोला उन्होंने, जो है बहुत सावधान होने के लिए कहने लगे भगवान से, राजा मुचकुंद, परमत्तमुच्चैत कृत चिंत्याम प्रबद्ध लोभम विषयी सुलालसम त्वाम अपरमद्दा सहसा विपद्यते छुल लैल आनो अय आखुम अंत कह। प्रमत्तम उच्चैत कृत चिंत्याम, जो बड़े प्रमत्त बने रहते संसार में, है ना, इसी संसार में डूबे रहते हैं। मेरी ये योजना बाकी, अभी अभी वो योजना कर लूंगा, आगे चल के मैं ऐसा कर लूंगा, है ना। कृत चिंता, बड़ी बड़ी चिंताएं लगी रहती है उनको सारा सुबह शाम तक, है ना। यहाँ तक भोजन भी समय पे नहीं खा पाते हैं, रात दिन कहीं इसका नक्शा बनाना, कहीं उसका तैयारी करना, कहीं इसका करना, और ये नहीं जानते आत्मा की आवश्यकता देखना, ना ही कुछ नहीं मतलब, है ना। तो ऐसे प्रमत्त कहे गए। प्रमत्तम उच्चैत कृत चिंत्याम प्रबद्ध लोभम विषयेषु लालसम, और बड़ी बड़ी लालसा है, बड़े बड़े लोभ बढ़ते चले जाते हैं, इस संसार का नियम है। ये खारा जल पियो, नमकीन, प्यास नहीं बुझने वाली, इसी प्रकार ये सागर है, एक नई और इच्छा पूर्ण करती जाकर, जैसे पैसा इनकम हुआ अब दूसरी योजना निकल आएगी उसमें जाकर, ये नियम है, एक ने अंकुर निकलता रहता है। बड़ी बड़ी लालसाएं रखे रहते हैं। त्वाम अप्रमत्ता सहसा विपद्यते, लेकिन आप काल रूप में सहसा अचानक उसको मिल जाते हैं। कैसे? शुल लैल आनो अहे आखम अंत का, अहे मान सांप, जैसे भूखा सांप चूहे को मिलता है, आंखों मान चूहा। कभी देखा है ना, हम देखा गांव में चूहा होते हैं, जमीन में बहुत लंबा लंबा बिल बना लेते हैं, अनाज पानी रखा रहता है, सब काट काट के उन बिलों में वहां से लेकर वहां पटकना, उनका ये काम होता है। तो ऐसे संसारी लोग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ कर देंगे, बदलाव कर देंगे, अब यहाँ इनकम हो जाएगी शुरू, अब ऐसा कर लेंगे, है ना। तो चूहा उधर से वापस आया, बिल में उधर अनाज रख के आया और वापस आया, तो इधर से भूखा सांप की मुठभेड़ हो गई उसमें। उस बिल में ज्यादा जगह नहीं होती जाकर भाग सकें। तो ठीक आप उन लोगों के लिए ऐसे ही मिलते हैं जो बिल्कुल इसी उधेड़ में लगे रहते हैं, कैसे धन कमाया जाए, कैसे आगे योजनाएं बनाई जाए। भगवान गीता में कहिए असुर होते हैं, इतना धन है आजकल हमारे पास, इतना धन हो जाएगा बढ़ के, आगे चल के मैं और कमाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं 16वें अध्याय में। तो ऐसे उन लोगों को, उनको लोक परलोक की कोई ज्ञान ही नहीं, कुछ नहीं कि और भी कुछ हमारी जिम्मेदारी है, ये मनुष्य नहीं मिला, किसका किसका ऋण है इसके पीछे, ना ही कोई मतलब नहीं। तभी देखा जाता अचानक धर दबोचते भगवान, क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, चले गए, बस हो गए, अचानक मुठभेड़। अब भक्तों को भगवान इस तरह से पकड़ते हैं, कालो अस्मि अहम, भक्त को नोटिस कर देते भगवान, इतना अंतर होगा जाकर, भक्तों को सावधान। वो जो बेसुध हैं उन्हें भगवान इस तरह से मिलते जाकर। तो इस प्रकार हम भगवान के साथ में ही हैं सदैव जाकर, कोई भय नहीं किसी तरह के जाकर, किसी तरह कोई डर नहीं जाकर, भगवान कथा कीर्तन नित्य बन जाकर, ये मंगल करने वाली है। इतना ही नहीं, पूरे जगत को मंगल करती है ये भगवान की कथा, जो कोई उच्चारण करता है इससे। या शाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम, उद्धव जी कहते हैं, ये तीनों भुवन को पवित्र करता है। आप तो स्वयं होता ही है, पेड़ पौधे वृक्ष ये तरंग कैच करते हैं सब जाकर। ये दिव्य ध्वनि है, इसके संपर्क में आने से भगवान का संपर्क हो गया शुरू, भगवान के संपर्क में आ गए तुम जाकर।
कपिल भगवान भागवतम बताते हैं कि ये शब्द से सृष्टि भई है, शब्द से होती है ना सृष्टि। जैसा भी कोई बताए लोहा वहां मिलता है, जाओ मथुरा फलानी जगह, ईंटें वहां मिलती हैं, तो शब्द हुआ ना, शब्द से सब तैयारी होना शुरू हो जाती है। तो जितने हम शब्द भौतिक संसार में बोलेंगे, कपिल भगवान बताते हैं तीसरे भागवतम में, जिस शब्द हमारे आकाश में जाते हैं, अक्षर अमान नहीं क्षर, जिसका क्षर नहीं होता है, ये शब्द आकाश में स्थित रहते हैं। कैसे माने हम? अब देखो आजकल तो यंत्रों सब में दिखाई दे रहा है। अब जैसे रेडियो स्टेशन जाओ, वहां पहले आप अपना रिकॉर्ड कराते हैं, रेडियो स्टेशन में होता है ना, और फिर वायु के माध्यम से आपके रेडियो में आता है, आता ना आता, आप शब्द वहां बोल चुके हो, आपको बीच में दिखाई नहीं देंगे, वायु के माध्यम से या व्हाट्सएप भेजे जाते जो आजकल होते हैं ना, फोटो नहीं दिखता बीच में रास्ते में कहीं, लेकिन वहां पहुंच जाता है। अरे सर, तो ये सारे शब्द आकाश में स्थित होते हैं। एक जैसे वाणी का देवता है, इंद्री द्वार झरो का नाना, जहां तहां बैठे सुर कर थाना अड्डा। एक मुख्य द्वारपाल, इस लोक को चलाने वाले ऊपर होते हैं हेड, वाणी के एक देवता होते हैं, वायु के एक देवता है, एक हम तुम्हारे अंदर में उन्हें छोटे छोटे रूप में ये सब देवता अपने अपने नियामक होते हैं। जैसे नाक पे अश्विनी कुमार, हाथ पे इंद्र बैठे हैं, किसके अपने चांटा मारा, क्या किया है, इस सब जगह सब निगरानी सब रख रहा है सब जगह। तो हम जितने शब्द बोलेंगे आकाश में स्थित होंगे, जितना भौतिक शब्द बोलेंगे, अगर दिव्य ज्ञान के द्वारा ये नष्ट नहीं हुए शब्द, दिव्य ज्ञान में ये शक्ति होती है, जितना हम कीर्तन कथा करने जाएंगे ये भी आकाश में जाते हैं। या शाम कथोदगीतम पुनाति भुवन त्रयम, है ना, बस सिद्ध हो गई, तीनों भुवन पवित्र होता है। ये शब्द निकलते हैं भगवान संबंधित कीर्तन के, नाम कीर्तन के दिव्य होते हैं। अरे बस समझ, तो हमारे जितने, जैसे मान हम तुम यहाँ बैठे हो, है ना, इतने जने, और हम तुमसे ज्यादा कोई और ज्यादा लोग आ जाए तो हम तुम्हें मार के भगा देंगे यहाँ से, वो अपन कब्जे कर लेंगे आकर, है ना। बस तो इसी प्रकार जब दिव्य शब्द उच्चारण होंगे तो उन भौतिक शब्द हैं उनको परास्त हो जाएगा, जाकर खत्म हो जाएंगे जाकर। विद्या विद्या मम तनु उद्धव विद्या शरीर नाम, विद्या विद्या मेरी दोनों शक्तियां हैं। कभी विद्या अविद्या को दबा देती है, वो अविद्या में जो है तो विद्या ज्ञान आत्मज्ञान भूल जाती है सब जगह, और ये ज्ञान जब प्रकट होने लगा तो अविद्या भाग जाती है। अभी अंधेरा हम तुम्हें घेर लेगा, फिर सूर्य को उदय होते तो अंधेरा भाग जाएगा सब जगह, जैसे हम संपर्क में रहना चाहते हैं। तो इसलिए कहा जाए साधु लोग मौन रहते हैं। मौन से तात्पर्य ये नहीं कि मोम पट्टी बांध लेते हो, केवल दैवी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता, देखो गीता भगवान का, महात्मा जन मेरी दैवी प्रकृति के बारे में बात करते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं उसी के बारे में। तो जितना हम कीर्तन दिव्य शब्दोच्चारण करेंगे, मृत्यु के समय स्वयं ही भगवान का नाम कीर्तन आएगा जाकर के, कि इस वाणी का देवता जो है और मुख्य ऊपर वाणी का देवता जो है हेड कंट्रोलर, उनका संबंध रहता सीधा। जैसे स्टेट का गृह मंत्री और केंद्र का गृह मंत्री, दोनों का संबंध रहता है, होता ना। स्टेट में कोई पुलिस की जरूरत पड़ी, मिलिट्री किसी तरह की, तो उस गृह मंत्री को लिखेगा वो जाकर, इनका दोनों का संबंध रहता है। तो ठीक इसी तरह हमारी वाणी, ये देवता ये कंट्रोल करते सारा सब। अभी हमें कुछ शुभ मिलता है और हम चाहते हो नहीं मिलता, जाकर सब देवता कंट्रोल करते जाकर, उतने ही तुम्हें प्रारंभ अनुसार देंगे जाकर, है ना। सीधा साधा एकदम, बहुत ज्यादा अटपटा नहीं समझने बात सब। तो हम जितना ही भगवान नाम कथा कीर्तन को उच्चारण करेंगे, क्यों मृत्यु के समय हमारी देवता व्यवस्था करते हैं इस यात्रा चलने के लिए सारी जाकर।
सब लिखा करो पुराण सार से। इसलिए हम आध्यात्मिक शब्द ही बोलना चाहिए जा करके, ये प्रकाश का मार्ग है सब जाकर। तो स्वाभाविक भगवान का नाम स्मरण आएगा जाकर कथा के, अभी जुड़े ही हो भगवान के साथ में ही हो, युक्त है। अनन्य चेता सतताम, ये श्लोक हमें बार बार बल देता करके। घबराना नहीं चाहिए कि भगवान जाने अंतिम मिले कि नहीं मिले, क्या हो सकता है। भगवान भागवतम बताया नारद जी को, मति मय निबद्धेयम, जिसकी मति मुझ में लगे, विपरहति न करहचति प्रजा सर्गे अंत काले अपि स्मृति मदनुग्रहात्। देखो मेरी कृपा से उसे मेरी याद आ जाएगी जाकर। किसका? जिसकी मति मुझ में सदैव बंधी रहती है। बुद्धि कैसे भगवान प्राप्त करूं, कहां खोजूं, क्या चीज भगवान के लिए छोड़ना पर छोड़ दूंगा जाकर साथ। घर का सुख, जिसकी मति मुझ में सदैव लगी रहती है, रंच माथ भी अंतिम समय पे हिलेगी नहीं जाकर के, भगवान गारंटी दे रहे जाकर। डोर बागडोर संभाल ली भगवान ने, अर्जुन की रथ की बागडोर संभाली थी भगवान ने। बाकी दूसरी सेना सब सेनापति बदलेगा, सब सपाया हुआ। तो मति भगवान में बांध कर रखो, नित्य प्रति भागवतम सुनना है। श्रद्धालु मत कथा श्रवण सुभद्रा लोक पावनी, ये मंगल जगत को मंगल करती, तुमको तो करती करती सब जगह। गायन स्मरण कर्म मोहर अभिनयन मोहर, कर्म जन्म अभिनयन मोहर, बार बार, ऐसा नहीं कि थोड़े ही पहले जाकर। जैसे रसज्ञानाम स्वाद स्वाद पदे पद, जैसे जैसे शुद्धता होती जाएगी उतना आपको चैन नहीं पड़ेगा कथा के बगैर, ये पहचान होती जाएगी। तो अंतिम परीक्षा में पास अगर होना है हमें, तो हम भगवान के साथ में अपने संबंध मजबूती से दृढ़ता से रखे रहो अपना जीवन में। 8 घंटा 24 घंटा में 8 घंटा कार्य करना है सिर्फ। आवश्यकता ज्यादा बढ़ाओगे तो 12-12 20 घंटा काम करना पड़ेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पुराण में कहते हैं कि अगर तकिया है तो, और हाथ है, सॉरी, तकिया क्या जरूरत है, अगर धरती है तो चारपाई क्या जरूरत होती है। तो ये मतलब ये नहीं कि हम चारपाई पे नहीं लेटे, मतलब कम से कम शरीर की आवश्यकता जुटाओ, तो आत्मा को समझने का समय मिलेगा, बुद्धि सत्वगुण में आएगी। फिर धन कमाना रजोगुणी बुद्धि होती है, रजोगुणी भगवान की प्राप्ति है नहीं सब जाकर। रजोगुणी बुद्धि कहां से इसको कर पाएगी, हमें सत्वगुण पे आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि मुझे सदैव लगी रहती है, अंतिम मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो तुम जाकर। अंतिम में मेरी कृपा से तुम्हें हमारी याद आ जाएगी जाकर, मैं ही याद दिलाता हूं, मैं बुलाता हूं। तो 8 घंटा कार्य करो, ज्यादा आवश्यकता मत बढ़ाओ। 8 घंटा आत्मा के लिए रखो, 8 घंटा शरीर के लिए। इसको नहलाना धुलाना 6 घंटे, 6 से ज्यादा सोओगे भक्ति में रह जाओगे सब जगह, है ना। तो इस प्रकार जो बैलेंस सही बनाएगा तो मन स्वाभाविक भगवान तरफ चलेगा जाकर, और बिना सत्वगुण के भगवान की प्राप्ति नहीं जाकर। सत्वगुण, सत्वगुणी समय, सत्वगुणी भोजन, सत्वगुणी स्थान, ये चीज हमें जानना पड़ेगी जाकर। प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी को अमेरिका जाना है तो पहले उसको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, हवाई अड्डे पहुंचना पड़ेगा, वहां से उसकी फ्लाइट में लेगी जाकर। तो रजोगुण तमोगुण ये नरक ले जाने वाले होते हैं, आसुरी वृत्तियां होते हैं। और सत्वगुण, सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान प्रकट होता है भगवान का सब। तो सत्वगुणी समय में हम जगें, है ना। सत्वगुण की पहचान क्या है, कम से कम सुन लो, आना पड़ेगा वहां पर जाकर। समादमा तितिक्षा तपा सत्यम दया स्मृति,
समो दमो तप है, समो दमो तितिक इच्छा, सम और दम, है ना। मन का संयम, इंद्रियों का दमन करना, खींचना है, भगवान की तरफ ले चलना सब जा करके। वही खाएंगे, वही बोलेंगे, भगवान का अर्पण किया हुआ कपड़ा ही पहनूंगा मैं जा करके, है ना। ऐसे लोगों के घर नहीं जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा जहां भगवान की अर्चना केशव की पूजा नहीं होती हो, जिस घर में। ये दम, इंद्रियों खींचना है, सम दमा तितिक इच्छा, और सहन करना, जैसे ठंडी समय चल रही है, सहन करना है, खड़े होना समय पे जाकर के। शीतोड़ सुखदा आगम आपन तांत चक्षुष भारत, सहन करो, भगवान अर्जुन को कहते हैं जाकर। ये आने जाने वाली चीज है, नहीं तपस्या करो फिर बाद में फिर करना पड़ेगी। चलो संयमपुरी, है ना। कुत्ते बन गए, गर्दन कीड़ा पड़ेगा, अब तो तपस्या करना पड़ेगी, अब तो नहीं कैंसिल कर सकते हो, है ना। कैसे समय भगवान का हमें समय नहीं जा करके, है ना। फिर बैल घोड़ा बन जाते, फिर गाड़ी खींचते देखो, फिर वो लाता पकड़ के लगा, अब तो गाड़ी में नहीं कह सकता बैल के, हमको समय नहीं गाड़ी खींचने का उस समय नहीं करने रह सकता, जाकर उठाओ गाड़ी खींच चल। तो समा दमा तप तितिक्ष इच्छा और संकल्प, ये बात मुख्य होती भक्ति में जाकर। इतन तत्व दृढ़ता, भगवान गीता में कहते जाकर, दृढ़ता, है ना। एक दो दिन कर लो, छोड़ दो, और मन का स्वभाव है, अपने आप तुम्हें खींच ले जाएगा। नहीं कि एक दिन कोई बात नहीं, एक दिन कोई नहीं, ऐसे धीरे धीरे हट जाता है जाकर। इसलिए मन से कोई समझौता, इसकी बात नहीं मानना मन की जाकर। क्षमा दमा तितिक्ष इच्छा तपा सत्यम दया स्मृति, अपने ऊपर दया करो सबसे पहले, ये नीचे मत जाने दो इस आत्मा को जाकर, नहीं तो आत्महंता होगी हम जाकर। और दूसरे जीव में दया करो, भगवान की भक्ति में उसको लगाओ, है ना। लोग कई तरह दया समझते, भोजन दे दो, कपड़ा बांट दो, ये बड़ी बड़ी दया नहीं जाकर। असली दया उस व्यक्ति को भगवान भक्ति में जोड़ो। प्रपात कहे उस व्यक्ति को, खोए को घर पहुंचाओ उस व्यक्ति को, तो कहता मोह मांगे नाम दूंगा जाकर। तो ये असली दया है, किसी जीव को भगवान की सेवा में जोड़ो, अपने घर वापस जाए जाकर, सारी समस्या हल हो जाएगी सब जाकर। तो ये असली दया है जाकर। तपा सत्यम दया स्मृति, और दूरदर्शिता होना चाहिए जाकर, हम किस समय में क्या काम करना है ना। तो ये बहुत दूरदर्शिता होना चाहिए। सही समय पर सोना है, हम सवेरे जग नहीं पाते, प्रभु जी क्या करें जाकर। जगने नहीं, सोने की समस्या है तुम्हारी। अगर सही समय पर सो, है ना, टीवी देखो 11 बजे तक, 10 बजे तक, सारा सब, है ना, तो कहाँ से नींद को चाहिए समय 6 घंटा सा। सावधान, हमें सही समय को बुद्धि से सहायता लेना चाहिए, दूरदर्शिता होना चाहिए, किस समय में क्या काम कर लेना चाहिए जाकर, है ना। जैसे सत्संग 3:30 बजे, तब तक हम अपना सारा काम निपट जाए, फुर्ती से फटाफट फटाफट। तो इस तरह से भक्त लोग बहुत सतर्क रहते सब बात में। क्षमा दमा तितिक्ष इच्छा तपा सत्यम दया स्मृति तुष्टि त्यागो अभिसाम श्रद्धा हे दया सुनिवृत्ति। इस तरह से सत्वगुण के बताए जाते हैं। तो हमें सत्वगुण में ये चीजें बढ़ाना पड़ेंगी, तब यहाँ से हमारी फ्लाइट उड़ेगी, तब ये ज्ञान समझ में आएगा।